आप सभी का एफबी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कल के हुए आईपीएल ऑक्शन की। आज बात करेंगे सभी टीमों की कि कितनी टीमें कितनी कंप्लीट हैं, किसका ऑक्शन अच्छा गया, किसका ऑक्शन नहीं अच्छा गया, और क्या मुंबई चेन्नई ने फिर से आईपीएल जीतने की तैयारी कर ली है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्शन के उन दो खिलाड़ियों की जिन पर सबसे ज्यादा बोली लगी और इतिहास रच दिया। बात मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की करनी भी जरूरी है। कई कई देशों में ऐसे ऐसे भी लीग चल रही जिनकी कीमत ही 25 करोड़ नहीं है, और यहाँ पर एक खिलाड़ी 25 करोड़ के आसपास का पैसा ले जाता है। ये तो रही मिचेल स्टार्क की कहानी, जो 9 साल बाद आईपीएल में वापसी कर रहे थे, और उन्हीं के साथ ही पैट कमिंस ने उनसे पहले इतिहास रचा। वो इतिहास रचा, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उनका ही रिकॉर्ड उनके दोस्त मिचेल स्टार्क ने कुछ ही मिनट में बात तोड़ दिया, और वो सबसे आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। और जहां तक मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 सालों में ये रिकॉर्ड टूटने नहीं वाला है। पर इतना बड़ा दाव लगाना कहां तक सही है? अभी महज 9 साल बाद मिचेल स्टार्क वापसी करेंगे, और इतना बड़ा दाव लगाना अपने आप में बता रहा है कि क्या ये फैसला सही होगा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली कि क्या ने, ये तो वक्त बताएगा। अब बात कर लेते हैं सभी टीमों की, कौन सी टीमें कितनी तैयार है, किसका ऑप्शन बहुत अच्छा गया। तो मेरी नजर में अगर सबसे अच्छा ऑप्शन किसी टीम का गया तो मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस को सिर्फ फास्ट बॉलर्स खरीदने थे, एक स्पिनर लेना था और एक बैकअप ऑलराउंडर लेना था, और इस टीम ने सारे चीजें बहुत कम पैसों में कर ली। यही खासियत है मुंबई इंडियंस की कि वो इतनी तैयारी से आते हैं कि जो चीजों की उनको जरूरत है वो आईपीएल ऑक्शन में पूरी करके जाते हैं। सबसे पहला भाई उनका जो था, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, वो साउथ अफ्रीकन के तेज गेंदबाज गोडसे थे, जिनको महज 5 करोड़ में खरीद लिया। आपको अंदाजा भी नहीं होगा, मुंबई इंडियंस ने भी नहीं सोचा होगा कितने कम में मुझे साउथ अफ्रीकन इतना तेज गेंदबाज मिल जाएगा जिसकी चर्चा इस समय चारों तरफ है। वो मुंबई इंडियंस को सूट भी करते हैं। इतने कम में लेने के बाद उनके पास पैसा ही बचा, तो उन्होंने श्रीलंका के एक और गेंदबाज, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, क्योंकि महिला से वर्धनी वहां बैठे तो श्रीलंका खिलाड़ी को टीम में आना ही था, और उन्हें 2 श्रीलंकन खिलाड़ी बाई किए। पहला तो मधुशंका को लिया जिन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। दूसरे खिलाड़ी उन्होंने लिया है जो उसको फ्यूचर मलिंगा कहा जा रहा है। सीएसके ने पथराना को खरीदने के बाद कहा था कि दूसरा ये चेन्नई का मलिंगा है। अब यहाँ पर भी मुंबई ने फ्यूचर मलिंगा एक खरीद लिया है, जिसको टी10 में आपने देखा होगा अच्छी गेंदबाजी करता है। अब देखने वाली बात होगी मलिंगा और बुमराह के साथ कैसा ग्रूम होता है, और बुमराह के साथ उसकी जोड़ी कैसी रहेगी। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद नबी एक बाय बहुत अच्छा था। जिस भी टीम में लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज्यादा होंगे, जैसे जिसके पास सीएसके के पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज्यादा है, तो उस मैच में आप देखेंगे कि मोहम्मद नबी प्लेइंग 11 में होंगे। तो बहुत ही अच्छी मेरे नजर में, मैं इस अगर मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस को नंबर दूंगा उनके भाई पे, तो 10 में से 9 नंबर डिजर्व करती है मुंबई इंडियंस। अब बात कर लेते हैं चेन्नई की। मेरी नजर में चेन्नई सुपर किंग दूसरी ऐसी टीम है जिसका ऑक्शन बहुत अच्छा गया, और उन्होंने सारे बेसिस कवर कर लिए। चेन्नई को कई सारे स्लॉट्स भरने थे अपने, और उन्होंने भरे। उन्हें रिप्लेसमेंट चाहिए था राइडू का, इनकेस रहाणे फॉर्म में नहीं रही उनका, तो उन 2 खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट वो ढूंढ रही थी, और उन्होंने पीछे गई वो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरेन मिचेल के, जिन्हें हम 14 करोड़ में खरीद लिया। बहुत ही अच्छी बाय है मेरे नजर में, और वो सूट भी करेंगे चेन्नई सुपर किंग में, अच्छे लगेंगे, अच्छे खेलेंगे और धोनी के अंडर अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरा खिलाड़ी जो उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख में खरीद लिया, स्टीलर था ये एकदम, ये थे रचिन रवींद्र, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, जिनको कॉनवे के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी दे सकता है। अगर कॉनवे फॉर्म में नहीं रहे तो उनको खिलाया जा सकता है, और एक स्पिन बॉलिंग भी ऑप्शन देते हैं लेफ्ट आर्म, और जडेजा के साथ उनकी जोड़ी अच्छी बनेगी। फिर शार्दुल ठाकुर को महज 4 करोड़ में खरीद लेना, ये बात बताता है कि सीएसके का बहुत अच्छा गया ये ऑप्शन। 4 करोड़ में शार्दुल ठाकुर जैसा खिलाड़ी मिल गया, जो उनके लिए पहले भी खेल चुका है, और शार्दुल ठाकुर का टीम में आना महज 4 करोड़ में दीपक चाहर का भी एक रिप्लेसमेंट है। अगर दीपक चाहर फिट नहीं रहता है तो शार्दुल ठाकुर वो जगह फुलफिल करते दिखेंगे। वहीं पर एक समीर बिजली नाम का खिलाड़ी है जिसपे 8 करोड़ की बोली लग गई, 8 करोड़ से ऊपर की बोली लग गई। उसके पीछे ये एक यंग टैलेंट 20 साल का लड़का है जो बहुत अच्छे लंबे लंबे छक्के मारता है, और स्पिनर्स पे तो हावी हो जाता है। ऐसे खिलाड़ी कैसे धोनी इसको यूज करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। एज इम्पैक्ट पे उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि धोनी का ये लास्ट ईयर होने वाला, ये बात तो साफ है। तो फिनिशर के तौर पे भी वो खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं धोनी एक साल में। तो ये सारी चीज मुंबई चेन्नई का बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद अगर सबसे अच्छा किसी का रहा है तो एसआरएच और पंजाब किंग्स का, इन दोनों का मैं बराबर रखूंगा कि इन दोनों ने कई ऐसे खिलाड़ी खरीद लिए हैं बैकअप फॉरनर्स, जो अगर कोई भी इंजर्ड होता है या कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती तो टीम कंप्लीट है। तो ये 2 खिलाड़ी टीमें ऐसी हैं जिनका भी मुझे लग रहा है कि सही रहा है ऑप्शन। इसके बाद आरसीबी ने फिर से अपनी लुटिया तो बोली, इतनी अच्छी कंप्लीट टीम दिख रही थी, खाली एक फास्ट बॉलर अच्छा चाहिए था उनको, और एक स्पिनर चाहिए था, एक ऑलराउंडर चाहिए था। भाई कसम, इतने प्लेयर होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी आरसीबी ने, जितना बेकार ऑप्शन गया आरसीबी का, वो कोई किसी और टीम का नहीं जा सकता था। इतनी मजबूत लग रही थी ऑप्शन से पहले, सिर्फ एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए था, वो भी नहीं खरीद पाई, और खरीदने किसके पीछे गए, अल्जारी जोसफ लेके आई, वो भी 11.5 करोड़ में।
जबकि मुंबई इंडियंस दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन गेंदबाज कोर्जे को मैच 5 करोड़ में खरीद लिया। तो ये बताता है, और वो कोर्जे के पीछे गए तक नहीं। तो ये बात बताता है कि ये कितनी टीम, जो टीम भले अच्छी होती है, जो गलत ऑप्शन टेबल में जो थिंक टैंक बैठी होती है, वो उतना अच्छी टीम उनको सेलेक्ट करके बॉलिंग में नहीं दे पाती। इस बार भी यही हुआ। इस साल भी मुझे नहीं लगता आरसीबी कप जीतने वाली है, क्योंकि बॉलिंग यूनिट की इस बार भी बहुत कमजोर दिख रही है। और सबसे अगर खराब ऑप्शन किसी का गया है किसी टीम का, तो वो आरसीबी है। तो ये हो गई आरसीबी की बात। मैंने बाकी 4 टीमों की बात आपको बताई थी। दिल्ली कैपिटल्स का भी मेरे हिसाब से उतना अच्छा ऑप्शन गया नहीं। उन्होंने हाँ, ये अनकैप्ड खिलाड़ी अच्छे बड़े खरीदे, पर जो बड़े नाम थे जो उनको चाहिए थे, बैकअप चाहिए था, ऋषभ पंत का बाई चांस इंजर्ड है, उतने फिट नहीं रहते हैं, तो उस तरह की टीम वो नहीं तैयार कर पाई है मेरे नजर में। उनको ओपनर बैकअप भी लेना चाहिए था। पृथ्वी शॉ उतने फॉर्म में नहीं है, डेविड वार्नर का भी उनको एक लेना चाहिए था। पर जहां तक मेरे हिसाब से इतनी अच्छी टीम नहीं सिलेक्ट कर पाई है। वहीं केकेआर की बात कर लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सारा दाव खेल दिया मिचेल स्टार्क के पीछे। 24.75 लाख रुपए उनको दे दिए उन्होंने। अब देखने वाली बात यह रही कि मिचेल स्टार्क तो ले लिया, पर बाकी स्लॉट्स करने में उनको दिक्कत हुई। बाद में ऑप्शन खत्म होते होते उन्होंने कई खिलाड़ी खरीद लिए हैं, पर क्या वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? पर गंभीर है, गंभीर परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं। तो केकेआर मेरे हिसाब से एक वॉच आउट टीम रहने वाली की, वो कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो ये हो गई आईपीएल की टीम की बात। और मैं बात ऋषभ पंत की भी करूंगा कि ऋषभ पंत कितने फिट होंगे, अवेलेबल होंगे सारे मैचेस के लिए, देखने वाली बात होगी। अब बात रिंकू सिंह और यश दयाल की कर लेते हैं कि क्यों मिनी ऑक्शन इतना अनफेयर होता है। रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी जिसने 5 छक्के मार के स्टार बना था रातों रात, वो महज 55 लाख में रिटेन होता है। और जिस गेंदबाज को उसने 5 छक्के मारे तो 5 करोड़ में आरसीबी खरीद लेती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मिनी ऑक्शन जस्टिफाई नहीं करता है कभी कभी टैलेंट को, टैलेंट के हिसाब से पैसे को। क्या मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस 20 करोड़ के ऊपर की खिलाड़ी है? आप अगर पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं है। पर मिनी ऑक्शन में कुछ ऐसा ही होता है। आप भी कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सबसे अच्छा बाय कौन सा रहा, और किस खिलाड़ी को ज्यादा पैसा मिला और किस खिलाड़ी को कम पैसा मिला। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।